तुम्हें पता है ना, मुझे सारी चीजें एकदम परफेक्ट पसंद है। राधिका, मैं हमारी लड्डू के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। बदतमीजी की हद होती है लड्डू। दिव्यम, मुझे लगता है मुझे वायरल इन्फेक्शन हो गया है और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को भी ये इन्फेक्शन फैले। समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हमारी आंखों का धोखा है या फिर सच। रूही, हम क्या करें, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। पता है राधिका, जब भी मैं किसी दुविधा में होती हूँ ना, और जहाँ मुझे सही गलत का अंतर समझ नहीं आता, तो मैं हमेशा अपने मन की सुनती हूँ और खाटू जी मुझे सही रास्ता दिखा देते। अगर तुम भी कभी ऐसी कोई भी दुविधा में फंसोगी तो हमेशा अपने मन की सुनना। ना जाने क्यों पर रूही के ये अल्फाज हमारे कानों में गूंज रहे हैं। राधिका, राधिका मेरे पास आओ। राधिका उसके पास नहीं, मेरे पास आओ। राधिका मैं यहाँ हूँ, मेरे पास आओ। राधिका वहाँ नहीं, मेरे पास आओ। मैं हूँ तुम्हारा दिव्यम। राधिका इनकी मत सुनो, मैं हूँ तुम्हारा सच। मैं हूँ तुम्हारा दिव्यम। ये क्या हो रहा है? क्या कर रही हो राधिका? तुम अपने दिव्यम जी को नहीं पहचान पा रही? क्या कर रही हो राधिका? मैं तुम्हारा दिव्यम हूँ, तुम मुझे कैसे नहीं पहचान सकती? राधिका मेरे पास आओ। मैं यहाँ हूँ। क्या कर रही? मेरे पास आओ। तुम्हारे सामने खड़ा हूँ मैं राधिका। मैं नहीं तुम्हारा दिव्यम। मेरे पास आओ। मैं तुम्हारा दिव्यम खड़ा हूँ मैं राधिका। मैं तुम्हारा दिव्यम। मेरे पास आओ। मैं तुम्हारा दिव्यम। मैं राधिका तुम्हारे सामने खड़ा हूँ मैं राधिका। मैं हूँ तुम्हारा दिव्यम। पास आओ। मैं हूँ तुम्हारा दिव्यम। राधिका, भीड़ की नहीं, अपने मन की सुनो। मैं हूं तुम्हारा दिव्यम। तुम अपने दिव्यम को पहचान सकती हो। इन काले सायों के बीच तुम्हारा दिव्यम घिरा हुआ है। राधिका मेरे पास। राधिका उसके पास नहीं, मेरे पास। मैं यहाँ हूँ। राधिका मेरे पास आओ। मैं हूँ तुम्हारा दिव्यम। राधिका मेरे पास आओ। मैं यहाँ हूँ। क्या कर रही? मेरे पास आओ। मैं जानता था राधिका, मुझे पहचानने के लिए तुम्हें मेरी मौजूदगी की नहीं, बस मेरा एहसास ही काफी। ये आप क्या बोल रहे हैं? राधिका, वक्त बहुत कम है। तुम्हें वक्त से लड़कर मेरी तरफ आना होगा। अपने दिव्यम को पहचानना होगा राधिका। अपने दिव्यम जी की पुकार को सुनो राधिका। मेरी एहसास की आग को पहचानो। काले सायों में तुम्हारा सच्चा प्यार घिरा हुआ है, लेकिन तुम्हारा अति सुंदर मन ही उसे पहचान सकता है। दुनिया की राह पर मत चलो, अपनी मन की राह पे चलो राधिका। मैं तुम्हें वहीं खड़ा मिलूंगा। आप क्यों बोल रहे थे दिव्यम जी? क्या हुआ है आपको? हे भोलेनाथ, ये कैसा सपना था? ये आपका कोई संकेत है या फिर हमारे मन का वहम? सुबह के 6 बजे, आज तो कुछ भी हो जाए, दिव्यम जी के इस बदले हुए बर्ताव का सच हम पता लगा कर रहेंगे। कल रात को मैं रूही का ख्याल आना और दिव्यम जी का वो सपना, क्या ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हैं या फिर हमें रूही से बात करनी होगी? ये रूही का फोन बंद क्यों आ रहा है? ठीक तो है ना? रागिनी जी कल रात के कपड़े में इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रही है? और उनके हाथ में वो कल वाला पैकेट भी था। न जाने क्यों हमें ऐसा लग रहा है जैसे दिव्यम जी के बदले बर्ताव के पीछे रागिनी जी का ही हाथ है। हमें इन पे नजर रखनी होगी। हो नो, ये दरवाजा खुला क्यों है?
कहीं सबको पता नहीं नहीं, अगर सबको पता चल जाता तो अब तक तो हंगामा हो चुका होता। कल दिव्यम जी ने दरवाजा बंद कर रखा था और आज रागिनी जी ने कर लिया। आखिर बात क्या है? अरे यार, ये आदमी कहाँ चला गया? अब जल्दी बाहर आओ, काम हो गया है। अब ये मास्क चेहरे पे अच्छे से चिपक जाएगा। यहाँ से तो कुछ सही से नजर ही नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, खिड़की से देखते हैं। अब ये लो, जल्दी से इसे पहन के दिखाओ ये ठीक है या नहीं। ये मौसम तो कल की तरह फिर बिगड़ने लगा। पता नहीं आज क्या। मैडम जी, पक्का आज भगवान किसी के साथ इंसाफ करने वाला है। तुम चुपचाप अपना मुंह बंद रखकर गाड़ी चलाओ। देवरानी जी, आप देवर जी के कमरे में क्या ताका झाकी कर रही हैं? भाभी बस एक सेकंड। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ है? हमें मौका देकर कमरे की तलाशी लेनी होगी। पता लगाना होगा कि आखिरकार उस पैकेट में है क्या। भाभी कुछ नहीं, वो हम बस। देवरानी जी, हमने जो प्यार आपके लिए देखा है देवर जी की आंखों में, वो रागिनी के लिए इतना भी नहीं देखा है। भाभी ये सब छोड़िए, चलिए हम नाश्ते की तैयारी करते हैं। काले सायों में तुम्हारा सच्चा प्यार घिरा हुआ, लेकिन तुम्हारा अति सुंदर मन ही उसे पहचान सकता है। आखिर उस सपने का मतलब क्या था? जहाँ मुझे सही गलत का अंतर समझ नहीं आता तो मैं हमेशा अपने मन की सुनती और खाटू जी मुझे सही रास्ता दिखा देते। अगर तुम भी कभी ऐसी कोई भी दुविधा में फंसोगी तो हमेशा अपने मन की सुनो। सुनो, सारा टाइम यू लाड साहिब की तरफ पसरे मत रहा करो। थोड़ा टाइम जाके सोनू के साथ भी स्पेंड किया करो, वरना किसी को तुम पे शक हो जाएगा, समझे? सोनू की टाइम स्पेंड करो। हेलो। हाँ हेलो मैडम, ये आपके सामान को कब तक संभाल के रखना है? ये खर्चा बहुत आ रहा है। अभी कुछ दिनों के लिए उसे ठीक से संभाल के रखो। हमको 2 लाख एडवांस चाहिए। हाँ ठीक है, हम अभी ट्रांसफर कर देते हैं। मुझे रोकड़ा चाहिए, कहीं कि हम नहीं चाहते हमारे खिलाफ कोई सबूत बचा रहे। अच्छा ठीक है, हमें थोड़ा टाइम दो, हम लेकर आते हैं। इतना कैश कहाँ से लाऊं? अरे हाँ, दिव्यम जी तो हमेशा अपनी तिजोरी में कुछ ना कुछ कैश रखा करते थे ना। एक काम करते हैं, वही देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। पापा! क्या कर रहे हो सोनू बेटा? देख के चलना चाहिए ना। मैं पापा को ढूंढ रहा था, इतनी देर से पापा दिख ही नहीं रहे हैं। पापा भी बाहर आपको ढूंढ रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए। जल्दी जाओ। हाँ कि रागिनी जी इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हैं?
दिव्यम जी सोनू के साथ खेल रहे हैं और रागिनी जी भी घर से बाहर गई हैं। यही मौका है इनके कमरे की तलाशी लेने का। ये रोड तो अभी बंद है। चलो साहब, पीछे से कच्चा रास्ता जाता है, आप उस रूट पे ले लीजिए। मैं अवनी जी को भी फोन करके बता देता हूँ। ठीक। अवनी जी, मंदिर का रास्ता आगे बंद है, पीछे से कच्चा रास्ता है, आप वहीं से आ जाइएगा। अच्छा ठीक है रोमिल जी। मम्मा, मंदिर का रास्ता तो बंद है, तो हमें कोई और रूट लेना पड़ेगा। एक और दूसरा रास्ता नहीं जानता। अरे तो भैया जो भी रास्ता पता है बस हमें जल्दी से पहुंचा दो। मतलब नाहर की हालत भी तो नहीं सही है ना, हमें पहुंचना होगा जल्दी से। आज तो चाहे कयामत आ जाए, नाहर से शादी करके रहूंगी। वो पैकेट कहाँ है? शायद उसी में हमें कोई सबूत मिलेगा। ये सोनू का पाउच हमारे पास कैसे आ गया? पापा, हमें जल्दी जाना होगा, इससे पहले कि वो वाइट पाउच कोई और देख ले। अलमारी देख के तो लगता ही नहीं है कि दिव्यम जी की अलमारी है। ये कपड़े पक्का सबूत नहीं हो सकते। सुनो बेटा, आपकी कार ना गलती से हमारे पास आ गई है। आपके पास हमारा पाउच है क्या? नो मम्मा, वो तो मैंने आपके कबर्ड में रख दिया है। अच्छा, अब ठीक है, ये पकड़ो। ये रहा वो पैकेट। कुछ देर के लिए घर से बाहर क्या गए? इस आदमी ने पूरा कमरा उथल पुथल करके रख दिया है। कितनी बार समझाया इसे। दिव्यम जी सब चीज परफेक्ट रखते हैं, उन्हें कुछ भी मेसी पसंद नहीं है, लेकिन इस आदमी के पल्ले तो कुछ नहीं पड़ता। रागिनी जी दिव्यम जी को कमरा साफ सुथरा रखने के लिए उन्हीं का उदाहरण क्यों दे रही हैं? अरे ये दरवाजा जाम क्यों हो गया है? हमें कैसे भी करके वो पाउच चाहिए। क्या करें? और ताकत लगाते हैं।
कहाँ रख दिया है? अलमारी बंद कर देते हैं। अरे ये अलमारी फंस क्यों रही है? हेलो, अरे हाँ हम पैसे लेकर आ रहे हैं। क्यों बार बार फोन करके हमारा दिमाग खराब करते रहते हो? ये रागिनी जी किसे पैसे देने की बात कर रही है? इनकी राज में भी कई पड़ते हैं, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ से बाहर निकलना है, पर क्या करें? यहाँ थोड़ा गैप तो है, पर हमें बहुत घुटन हो रही है। अरे हम तो अपना फोन लेकर आए। एक काम करते, कली भाभी को कॉल करते। तो बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, अब हम क्या करें? कैसे निकले इस अलमारी से बाहर? देवरानी जी ने कहा था 10 मिनट में आ जाएंगी, पर अभी तक नहीं आई और कहीं दिखाई भी नहीं दे रही हैं। कहने को तो दो देवरानी हमारे पास, पर फिर भी सारा काम अकेले हमें ही करना पड़ता है। मम्मी, मम्मी, मम्मी। लड्डू बेटा, हमें लगा तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ होंगी। नहीं मामी, मम्मी मेरे साथ नहीं है। फिर कहाँ चली गई देवरानी जी? क्या किया तुमने? मैं तुम्हें कह रहा था कब से कि ध्यान से खेलो, संभल के खेलो, लेकिन नहीं, पूरा कपड़े खराब कर दिए, मेरे कीचड़ लगा दिया। मन तो करता कि तुम्हें अरे सोनू बेटा, क्या हो गया? इसमें डरने की क्या बात है? हो जाता है कभी कभी, खेलने कूदने में कपड़े खराब हो जाते हैं, कोई बात। पापा अभी जाएंगे और कपड़े चेंज करके आएंगे। रिलैक्स। चाची सास जी, आपने राधिका देवरानी जी को कहीं देखा क्या? कल ही सुबह सुबह उस मनहूस का नाम लेकर के हमारा पूरा दिन मत खराब करो। अरे वो जहन्नुम में जाए, हमें क्या। भोलेनाथ जी, आप मेरी दादी की बात मत सुनना और आप मेरी मम्मी को हमेशा सेफ रखना। ओह नो, ये पेट्रोल को भी अभी खत्म होना था। सब पेट्रोल भरवाया नहीं था क्या? भरवाया था जीजू, कल ही भरवाया था, लेकिन लगता है लीक हो गया होगा। हो जाएगा राधिका, और धक्का दो। जी रागिनी ने अलमारी का दरवाजा तो ऐसे बंद किया हुआ है जैसे चोरी करके चला जाऊंगा मैं यहाँ से। दिव्यम जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं? रागिनी जी भला दिव्यम जी से कुछ बचाने के लिए अलमारी को ताला क्यों लगाएंगी?
हमें दिव्यम जी की मदद लेनी चाहिए। वैसे तो वो हमसे गुस्सा है, हमें यहाँ देखेंगे तो ना जाने क्या तमाशा खड़ा कर देंगे, पर हम ऐसे घुटन में भी तो नहीं रह सकते हैं। ये दिव्यम जी क्या कर रहे हैं? मानना तो पड़ेगा, ये दिव्यम बंसल है तो बड़ा हैंडसम, पैसे वाला भी है, लेकिन हमारे सामने एकदम पानी कम चाय है। लेकिन असली हीरो तो मैं हूं। तो इस दिव्यम बंसल ने परेशान करके रखा हुआ है, इसकी वजह से चेहरा खराब हो रहा है मेरा। और सुबह से एक भी बार अपने चेहरे को देख भी नहीं पाया हूं मैं अच्छे से। एक काम करता हूं, इसे निकाल देता हूं। अगर अपने चेहरे को अच्छे से देख तो लूं, असली खूबसूरती को भी तो निखारना चाहिए। दिव्यम जी क्या बड़बड़ा रहे हैं? और ऐसी हरकतें करते तो हमने उन्हें कभी नहीं देखा है। मास्क निकल क्यों नहीं रहा है? कुछ तो छेड़छाड़ की होगी मेरे मास्क के साथ, उसे तो मैं असली हीरो के साथ चालाकी है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, कि हमारी आंखों का धोखा है। ये गाड़ी को क्या हुआ? मैडम लगता है टायर फट गया। इस गाड़ी में तो स्टेपनी भी नहीं है। मंदिर की आवाज। मम्मा, मुझे लगता है शायद यहाँ भी कोई मंदिर है। पत्नी कहीं पहाड़ी वाले काली माता का मंदिर है ही तो नहीं? हो सकता है। मोमिल जी, आप यहाँ? हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। हम आते बाहर। रोमी जी, हमारी भी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। हाँ, ये तो तूफान शुरू हो गया है। अब क्या करें हम लोग? मम्मा पापा, यहाँ पास में एक काली माता का मंदिर है, क्यों ना हम भैया की शादी वहीं करवा दूं? हाँ हाँ हाँ, अभी ये सही रहेगा। क्या हुआ माता जी? वो काली माता के मंदिर में शादी नहीं हो सकती। नाहर की दवा का नशा उतरने से पहले ये शादी होना बहुत जरूरी है, चाहे मुझे मरी हुई रूही के सामने ही क्यों ना करनी पड़े। माता जी, माता तो माता होती है, फिर वो चाहे काली माँ हो या पार्वती माँ। हम इसी मंदिर में शादी कर लेते हैं। मतलब नाहर की भी तो तबीयत सही नहीं है ना,
कर लेते हैं, इसी मंदिर में कर लेते हैं। ये है ना असली हीरो। क्या बात है, जाने एक्टिंग के नाम पर क्या क्या करना पड़ता है इस खूबसूरत चेहरे को। यानी कि हमारा शक सही था, ये कोई बहरूपिया है जिसने दिव्यम जी का नकाब पहना है। मुन्ना, हाँ आ रहा हूँ माँ। दिव्यम जी को लड्डू से बहुत प्यार करते हैं, तभी हमें लगा वो लड्डू पे हाथ कैसे उठाएंगे। मैं बचपन से बिना चीनी की फीकी जलेबी खा रहा हूँ। हमें हमेशा से पता था दिव्यम जी मीठा नहीं खाते हैं। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई ना तो हमें लगा ही कि दिव्यम जी असली नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब दिव्यम जी घर से गए थे लेकिन वापस उनका बहरूपिया आया है। सुबह से हमने रूही को इतने फोन किए, ना उसका फोन आया और ना ही कोई मैसेज। भोलेनाथ, रूही ने हमें हमेशा हिम्मत, अगर आज रूही किसी भी मुसीबत में है तो प्लीज उसकी रक्षा कीजिएगा। डर नहीं लगता क्या तुम्हें? हाँ, चार रूही को मार कर कुफ्ताया है, अभी तुम्हें राहत से शादी करनी। अरे कैसी औरत हो तुम? किस बात का डर दादी? मुर्दे लोग वापस नहीं आते हैं। अब चलिए और मेरी शादी करवाइए, इस वक्त सबसे जरूरी वही है। चलिए। चलो जल्दी चलो। इस मंदिर में तो कोई पंडित ही नहीं है, बिना पंडित की शादी कैसे होगी? शादी दो लोगों के बीच बस एक चुटकी सिंदूर, वरमाला और मंगलसूत्र पहनाकर होती है। अभी इन दोनों की शादी यही करवा दो, फिर घर जाकर पंडित से विधिवत शादी करवा लेना। हाँ, मैं इनका गठबंधन कर देती हूँ, फिर हमारा कर लेंगे। जी।
अब नहीं, ये पकड़। क्या हो रहा है यहाँ? आप लोग इनकी पहली पत्नी के होते हुए इनकी दूसरी शादी कैसे करवा सकते हैं? तुम वापस आ गई रोहित। मैं जानता था तुम मुझसे दूर नहीं रह पाओ। ये क्या पहन रखा है मैंने? और अग्नि के साथ ये गठबंधन, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? छोटी माँ, पापा, कोई कुछ बोलेगा मुझे? रोहित दूर रहो, रोहित दूर रहो।
इंसान के कर्म ना तो उसके मन से छुपते हैं और ना ही उसके भगवान से। और आप लोग ये क्या करने जा रहे थे? हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ रूही के सुहाग। आप लोग एक सुहागन के मांग से सिंदूर मिटाकर किसी और की मांग में भरने जा रहे थे। इस रिश्ते पर माता रानी का आशीर्वाद, और आप लोग उनके ही मंदिर में इतना बड़ा अन्याय करने जा रहे थे। कैसा अन्याय रूही? अन्याय तो तुम कर रही थी मेरे नाहार के साथ। तुम्हारी याद में नाहार अपनी सुध बुध खोने लगा था, हर जगह उसे तुम ही दिखाई दे रही थी। और तुम बिना लल्ला और नाहार की परवाह किए बिना उन्हें छोड़कर चली गई। और अब यह पता नहीं अचानक से कहां से आ गई तुम। मम्मी जी, आप भूल गई। आपने ही तो मुझे बाबा जी के कहने पर दादी के साथ मंदिर पूजा करने के लिए भेजा था ना? माँ, लेकिन रूही, तुम उस दिन मंदिर आई थी, तो फिर मंदिर के बाद घर क्यों नहीं आए? कहाँ थी तुम? नाहार जी, मैं यही मंदिर में माता रानी की सेवा कर रही। लेकिन रूही, दादी बोल रही थी कि तुम उन्हें मंदिर में छोड़कर कहीं भाग गई, है ना दादी? और तुम्हें ढूंढते हुए मैं यहाँ तक आया था, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली रूही। कैसे दिखेगी? हमने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था कि रूही भाग गई थी। और हाँ भाभी, वो चिट्ठी जिसमें आपने लिखा था कि अब घर छोड़कर जा रही हैं, और आपका अलमीरा भी हमने देखा था, वो पूरा खाली था। फिर भाभी वो सब क्या था? रिलैक्स। अच्छा, बहुत हो गया सवाल जवाब, बहुत हो गया। मेरी रूही वापस आ गई ना, मुझे अब कुछ नहीं जानना है। चलो सब घर चलते हैं। मुझे जानना है नाहार, रूही के जाने के बाद तुम और लल्ला कितने तड़पे थे, कितना परेशान हुए थे, वो मैंने देखा था। इसलिए मुझे जानना है कि रूही कहाँ गई थी और क्यों गई थी। बोलो रूही, क्यों तुमने वो चिट्ठी लिखी थी? क्यों हम सबको इतना परेशान किया? और हाँ रूही, एक भी सवाल का कोई गलत जवाब मत देना, क्योंकि हम सब ने तुम्हें सीसीटीवी में देखा था। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप सबको तकलीफ हुई। और हाँ, ये बात सच है कि वो चिट्ठी मैंने ही लिखी थी। नाहार जी, मुझे लगा कि मेरा आपसे और लल्ला से दूर जाना ही बेहतर होगा, और मैं चली भी गई। पर जैसे जैसे मैं आपसे और अपने बच्चे से दूर जा रही थी, एक अनोखी शक्ति मुझे मेरे घर की ओर खींचे जा रही है। नाहार जी, सच कहूँ तो मैं बिखर गई थी, मैं अपनी पूरी हिम्मत हार चुकी थी। पर फिर माता रानी ने मुझे हिम्मत और शक्ति दी, मुझे अपना आशीर्वाद दिया। जी, मुझे लगा था कि मैं किसी बुरे सपने से घिर गई, इसीलिए मैं अपने मन की शांति के लिए माता रानी के मंदिर आ गई। और जब तक मैं घर वापस लौटती तब तक आप लोग यहाँ आ गए। लेकिन नाहार जी, आप इन कपड़ों में? भाभी, वो एक्चुअली दादी के माता रूप ने हम सबसे कहा था कि नाहर भैया की भलाई इसी में कि वो अग्नि से शादी करता, इसलिए हम सब यहाँ आए थे नाहर भैया और अग्नि की शादी करवाने के। दादी, माँ, माँ जी, माँ क्या हो गया आपको? माँ आँखें खोलो माँ। पापा, मुझे लगता है दादी को हमें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, मौसम खराब होने की वजह से इनको कंपकपी हो गई हो। मैं अभी इनके ऊपर गंगाजल छिड़क देता हूँ, उससे तो अधमरे इंसान भी जिंदा हो जाता।
दादी आप ठीक तो है ना? मुझे घर जाना। नाहर जी चलिए घर चलते हैं। आपने कहा था ना, माँ होने के नाते लल्ला की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी। ये तो मैंने। नाहर जी आप क्या सोच रहे हैं? जल्दी चलिए, मेरे लल्ला मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है। वो मेरे लिए बेचैन हो रहा होगा। दोनों गाड़ियाँ तो खराब हैं। सर गाड़ी ठीक होगी, रास्ते में मैकेनिक जा रहे थे, उनसे हमने गाड़ी ठीक करवा ली। नाहर जी चले चले। चलो अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।